हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। पंख खोलकर नील गगन में ऊंचाइयों को छूना जानती हूँ। देखे थे मैंने जो सपने सच आज उन्हें मैं करना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। ठान लिया जो दिल में मैंने पीछे नहीं फिर हटना जानती हूँ। पैरों में मेरे जंजीरों की बांधी गई थी जो बेड़ियां आज उन्हें मैं तोड़ना जानती हूँ। देखे थे मैंने जो सपने सच आज उन्हें मैं करना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। बेटी हूँ मैं, बेटियों का अधिकार आज उन्हें मैं दिलाना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। पंख खोलकर नील गगन में ऊंचाइयों को छूना जानती हूँ। बेटी हूँ पर कमजोर नहीं मैं, बेटी हूँ पर कमजोर नहीं मैं। डटकर सबका सामना करना जानती हूँ, इस जग से लड़ना जानती हूँ, अपने हक के लिए आवाज उठाना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। बुरी नजर रखे जो मुझ पर काली बनकर उसका संहार करना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। हाँ मैं एक बेटी हूँ लेकिन मैं भी आज उड़ना जानती हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको ये पोइम कैसी लगी, ये कविता कैसी लगी। और ये कविता किसी के द्वारा लिखी गई नहीं है, बट ये मेरे माइंड की सोच है। ये कविता मैंने आज से 2 साल पहले जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था उससे पहले मैंने लिखी थी, और बस दिमाग में आता गया और मैं लिखती गई। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है लिखना भी। मैं ऐसी कविताएं मैंने लिखी हैं 3-4, ज़्यादा नहीं 3-4 ही लिखी हैं। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आपको ये कविता कैसी लगी, उसके बाद में हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल देहाती मैडम ब्लॉग्स में। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली है बेटियों के लिए, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ। सबसे पहले मैं एक बेटी हूँ, उसके बाद फिर किसी घर की बहू, और उसके बाद फिर बाकी रिश्ते। और एक बेटी होते हुए एक बेटियों के अधिकार को दिलाना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और कुछ बेटियों को मोटिवेट करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो दोस्तों, और जितनी भी मेरी महिलाएं हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं जो ये वीडियो देख रही हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी अपनी बेटियों को प्लीज़ सपोर्ट करो, ठीक है? उन्हें आगे बढ़ने दो। अगर वो आगे बढ़ेंगी तभी वो इस समाज के खिलाफ आवाज़ उठा पाएंगी। अदरवाइज़ जैसे हमारे गांव में बहुत सी लेडीज़ हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, ऑलमोस्ट 90% लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो आवाज़ नहीं उठा पाती। दिन भर उनसे काम कराया जाएगा, शाम को उनको गाली दी जाएगी, शाम को उनको उससे खाना बनवा के खाने भी नहीं दिया जाएगा, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। सो आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट फिनिश ऑल दोज थिंग्स। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो समाज में, और इसलिए हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना होगा। ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से हो, आप एक गांव से हो या फिर आप शहर से हो। हर बेटी का अधिकार है शिक्षित होना। और अगर आप अपने बेटियों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हो तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आप अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं कर सकते, जरूरत समय पर, जरूरत आने पर आपकी बेटियां क्या करेंगी? एटलीस्ट उनको इतनी नॉलेज तो हो कि वो आफ्टर बिकमिंग मदर वो कुछ सिखा सकें किसी को, ठीक है? वो अपने बच्चों को कुछ शिक्षा दे सकें। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब एक लड़की ही शिक्षित नहीं है तो वो आगे अपनी फैमिली कैसे अच्छे से चलाएगी? वो हमेशा अपने आप को कोसेगी। या फिर गांव की जो सोसाइटीज़ होती हैं, यहाँ पे क्या होता है? ओनली वेस्ट ऑफ टाइम। Only ladies just like to do backbiting. They just whisper about others. And अपनी लाइफ में झांकने के अलावा उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं, बट अपनी लाइफ में क्या है, अपने घर में क्या चल रहा है, उनको ये नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज दे आर टोटली इग्नोरेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो इसीलिए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सेंड योर गर्ल्स टू स्कूल। अपनी लड़कियों को स्कूल भेजिए ताकि वो शिक्षित हो सकें और अपने इस देश की जो हमारा देश बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उसमें वो अपना हिस्सा भी दे सकें। क्योंकि आज का समय है, ये 21st सेंचुरी है,
और आज के टाइम पे लड़कियां ज़मीन से चांद पर पहुंच चुकी हैं। और हम अभी भी गांव में रहते हुए गांव के लोग जो जिनकी सोच बहुत ही नीच होती है, ठीक है, बहुत ही गिरी हुई उनकी सोच होती है, जिनको लगता है कि औरतें हैं ओनली खाना बनाने के लिए, कुछ काम करने के लिए। तो ऐसा नहीं है, औरतें सब कुछ कर सकती हैं। ओके, हाउस वाइफ जो सिटीज़ में होती हैं वो अपना घर भी मैनेज करती हैं, साथ में वो अपने बच्चों को भी पालती हैं, वो सब कुछ करती हैं। सो वी शुड अप्रिशिएट देम इंस्टेड ऑफ पुलिंग देयर लेग्स। ओके, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम वी हैव टू सपोर्ट देम। हमें उन्हें सपोर्ट करना है, ठीक है। तो आप चाहे जहाँ से भी हो, आप चाहे जो भी हो जो इस वीडियो को देख रहा है, सो प्लीज़ कीप शेयरिंग दिस वीडियो सो दैट ईच एंड एवरी वन वुड गेट। मेरे पास कुछ भी नहीं था। सपोज करो कि अगर टुडे इफ़ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, अगर मैं आज आपके सामने हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ, आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अगर मैं स्कूल ना जाती तो मुझे कैसे पता चलता कि एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है। और अगर मैं स्कूल ना जाती तो मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज की थोड़ी सी भी नॉलेज ना होती, इवन कि मुझे ABCD भी ना पढ़ना आता, तो हाउ वुड आई बी एबल टू बी सिट इन फ्रंट ऑफ यू। इट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, दे सेंड मी स्कूल। उन्होंने मुझे स्कूल भेजा, भले ही मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। ओके, सो इवन आई डोंट रिग्रेट अबाउट दिस। मुझे इस चीज़ का खेद भी नहीं है कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, क्योंकि लाइफ में एजुकेशन और क्वालिफिकेशन से ज़्यादा मैटर ये करता है कि हम अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में कितने खुश हैं और हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, वी आर बिजी इन appreciating someone, we are busy in motivating someone, and we are busy in pulling legs of someone, we are busy in doing backbiting. ओके, हमें अपना समय जो है वो प्रोडक्टिव चीज़ों में यूज़ करना है। एक लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो सब कुछ कर सकती है, जस्ट लाइक हाँ, मेरे पास जब था, मैंने 12वीं पास की, उसके बाद आई डिडंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, हायर क्वालिफाइड। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब मुझे मौका मिला, ओके, व्हेन आई गॉट अपॉर्चुनिटी आई यूज दैट अपॉर्चुनिटी, एंड उसका यूज़ करके आज मैं आपके सामने हूँ। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव माई एग्जाम्पल। मैंने आपको अपनी एग्जाम्पल दी है। रुको थोड़ा सा, तो भागे जाते तो बस 2 मिनट। और मैं बस यही कहूँगी लास्ट में कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजो। बेटियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है आज का जो टाइम है, ठीक है। आज के टाइम में इवन हस्बैंड वाइफ में कन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उनकी वजह से उनके हस्बैंड आप बेटियों को छोड़ देते हैं। तो एटलीस्ट अगर आप वो शिक्षित होंगी तो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी फैमिली अच्छे से चला सकती हैं। सो आई थिंक कि आपको समझ आ रहा हो कि मैं क्या कह रही हूँ। और नाउ आई जस्ट वांट टू से बाय बाय, और मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की राधे राधे, बाय बाय।